सकता, मैं सिर्फ अपने हिंदुओं को ब्लेम करता हूँ। कमी तुम्हारी है, आज कमी तुम्हारी नहीं होती तो कश्मीर से भगाए नहीं जाते, कमी तुम्हारी नहीं होती तो पाकिस्तान में खत्म नहीं कर दिए गए होते। और वही हाल यहाँ भी होने वाला है। नहीं जागोगे, प्याज लहसुन के दाम पर बढ़ाते जाओ, वोट दो, आगे फैसला तुमको करना है कि आने वाली तुम्हारी बहू बेटी है बुरके में रहेंगी या घूंघट में, ये फैसला करके वोट देना। केंद्र का कोई नियम नहीं आ सकता, सीबीआई नहीं आ सकती, ईडी नहीं आ सकती, बंगाल नहीं अलग देश हो गया है। यही मेन मुद्दा है उनका। अगर देखा जाए तो यही मेन मुद्दा है उनका कि वो बंगाल को देश से अलग करके अपना पूरा साम्राज्य यहाँ स्थापित करना चाहती है, जैसे कश्मीर में किया गया था। और यहाँ के लोग जो, हम हिंदुओं को हम दूसरे को क्यों बोले, जब खुद का घर का लोग खराब है तो फिर दूसरे को बोलकर क्या फायदा। लेकिन जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे सारे हिंदुओं से एक विनम्र निवेदन है कि एक बार जयचंद का भी इतिहास पढ़ ले, जिसने मोहम्मद गोरी का साथ देकर पृथ्वीराज को मरवाया था। लास्ट में वो जयचंद भी उसी गोरी के हाथ से मारा गया था। गोरी ने सिर्फ यही कह के मारा था कि जो अपने भाई का नहीं हुआ वो मेरा कैसे होगा। क्या स्थिति, मतलब क्यों पश्चिम बंगाल में जो आंदोलन, जिसने उन्होंने कहा था माँ माटी मानुष की बात करने वाली, और आज पश्चिम बंगाल में बम गोला बारूद की बात चल रही है। अब सारी जो स्थिति है यहाँ की, वो तो टीवी पर आप स्पष्ट देख सकते हैं। एक बार खड़े होकर चिल्लाती है वो मंच से, राजनीतिक मंच से ही बोलती है ला इलाहा इल्लल्लाह, सबाई के भालो रखो अल्लाह। और दूसरी बार कोई अपने आप से जय श्री राम बोल देता है तो इसमें उनको गाला गाली लगता है, उसमें वो जेल करवाती है। तो आपकी ये स्थिति है। मैं सिर्फ वोटर्स को बोलना चाहता हूँ कि आपकी आज 10 साल में ये स्थिति हो गई है कि आप अपने देश में अपने भगवान का झंडा नहीं फहरा सकते, आप अपना जुलूस नहीं निकाल सकते। आपको अपनी ही पूजा, जो बंगाल की सर्वश्रेष्ठ पूजा है, जो विश्व विख्यात है, बंगाल की पूजा देखने के लिए, दुर्गा पूजा देखने के लिए लोग भारत के बाहर से आते हैं। उस पूजा को विसर्जन करने के लिए या उस पूजा के पंडाल की अनुमति लेने के लिए आपको बार बार हाई कोर्ट का मुंह ताकना पड़ रहा है। आप किस गंदी स्थिति में जा रहे हो और कितनी भयानक आने वाली स्थिति होगी, ये आप हिंदू वोटर्स को फैसला करना है। कमी आप में है, आप 70% होकर लोग आपको कोई मोहलत नहीं देते, कोई आपको इज्जत नहीं दे, और 30% के लिए लोग करते हैं, तो कमी आपकी है। सवाल ये भी है दादा, जो जनसंख्या परिवर्तन चल रहा है, बॉर्डर एरियाज में जिस तरीके से जनसंख्या परिवर्तित हो रही है, रिपोर्ट्स बाहर निकलती हैं कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बन रहा है, उससे वो कितनी हद तक है? बिल्कुल सच है। इसलिए एनआरसी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक तरह का धार्मिक बोलिए या राजनीतिक बोलिए, पॉलिटिकल एजेंडा है एक तरह का। आप किसी भी विश्व के कोई भी इतिहास देख लीजिए, जहां भी 57 या 52 मुस्लिम देश है, ये इन्होंने इसी तरह से शुरुआत की है। रिफ्यूजी के रूप में वहां जाएंगे, बसेंगे, जनसंख्या बढ़ाएंगे और फिर वहां पे कब्जा कर लेंगे। और 52 देश में कोई आप 3 या 4 ऐसा देश बता दीजिए जहां मुस्लिम मेजोरिटी में हो और वहां डेमोक्रेसी हो या कोई और का, वहां सिर्फ और सिर्फ शरिया लागू होता है। सवाल ये भी उठता है कि जब हम बंगाल चुनाव की बात करते हैं, चुनाव सुनते ही हिंसा दिमाग में आता है। आखिर बंगाल चुनाव से हिंसा का जुड़ाव क्यों होता चला गया कि जब जब बंगाल में चुनाव होगा तो हिंसा जरूर? डर, क्योंकि पता है कि अगर सही तरीके से वोट देने लोग जाएंगे तो जो 10 साल का शासन है वो 10 मिनट नहीं टिकेगा। यही डर है। कह रहे हैं कि 8 चरण में जो चुनाव हो रहा है केंद्र की साजिश है। क्यों डर है भाई? 8 चरण में हो चाहे 16 चरण में हो, सुरक्षा होनी चाहिए, बात खत्म। पब्लिक को सुविधा है उसमें, जब पब्लिक को कोई तकलीफ नहीं है तो आपको क्यों तकलीफ हो रहा है? और होना भी नहीं चाहिए। ईमानदारी से आप इलेक्शन करवाती है, 2 बार जीत के आई हैं, तो आपको तो और खुशी होना चाहिए कि आप जीतेंगी तो लोग, आपका जो चरित्र है वो एकदम बेदाग हो जाएगा। 2 बार जीतने वाली ने ऐसा क्या काम कर दिया दादा कि इतना मतलब गिर गई, इतनी डर लग रहा है? अब बिल्कुल कर रहा है डर, कोई बात नहीं है, डर उनको लग रहा है। क्यों लग रहा है दादा, क्या ऐसा काम कर? डर है, बहुतों का ये डर ही है जो अब कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने लगे हैं। डर उसको बोलते हैं। आजकल पूजा पाठ भी करवा रहे हैं। ये डर उसको बोलते हैं। नहीं तो हमेशा नमाज पढ़ते थे लोग, अच्छा है पढ़िए। अब हर जगह की पूजा, तुलसी पूजा, सरस्वती पूजा होने लगी है, वरना कुछ दिन पहले सरस्वती पूजा मनाने के लिए भी रोक होता था। तो डर अच्छा है और ये डर होना चाहिए। तो परिवर्तन किस लिए है कि हिंदू वोट बैंक कहीं खिसक ना जाए? हिंदू वोट बैंक किसी का नहीं खिसकता, क्योंकि कड़वा सच है, बोलने में मुझे भी खराब लग रहा है एज अ हिंदू, लेकिन जो सच है वो बोलना होगा। हमारे देश में घुसकर
800 साल मुगलों ने और 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। उनकी ताकत नहीं, कमजोरी हमारी थी। हम प्याज, तेल, आलू इनके लिए सरकार गिराने और सरकार बनाने वाली जात है हम लोग। पेट्रोल पे भी गिरा देंगे। हम उसके जाते, हम तो बोल रहे हैं ना, क्योंकि हमने राज करना भूल गया है। हमारे जो शरीर में, हमारे जो धमनियों में जो रक्त था वो राज करना भूल गया है। हम हिंदुस्तान में गुलामों की तरह जिंदगी और जीने की हमारी आदत हो गई है। तो मैं कभी दूसरे को ब्लेम नहीं करता, मैं सिर्फ अपने हिंदुओं को ब्लेम करता हूँ।